अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो अहम इलेक्शन के ताल्लुक़ से लोगों की रहनुमाई के लिए चाहिए, मैं वक्त पर नहीं दे सका। आखिरी वक्त है और तमाम पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने अपने अपनी बातें रख दी है। अब जो मरहला है वो वोटर लिस्ट वोट देने के लिए जो स्लिप है उनका है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पार्टियों ने पैराशूट से उम्मीदवार उतारे हैं, जिनका कभी सियासत से कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने कभी इलेक्शन में सिर्फ घर से चिट्ठी आई तो ले जाकर के वोट दे देने के बाद दूसरा कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया है। उनको खुद नहीं समझ रहा है कि इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए। और पार्टियों ने अब वर्करों की अहमियत ख़त्म कर दी है। पैसे के बल पर पे ऐन वक्त पर जो आते हैं 20 लड़के 25 लड़कों का ग्रुप बना करके उनको पैसा दिया जाता है और उन लड़कों को कोई तजुर्बा नहीं रहता। इस वजह से पूरे शहर में चिट्ठी के लिए हाहाकार मची हुई है। वोटर की जो स्लिप है वो लोगों तक पहुंची नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि पिछले 20 साल से पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन होगा तो उम्मीदवारों के अलावा सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चिट्ठियां पहुंचाने का, बीएलओ के ज़रिए चिट्ठियां पहुंचाने का काम होता था। इस बार मालेगांव कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त बीएलओ ने भी चिट्ठी नहीं पहुंचाई। दूसरा कोई मुतबादिल इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं किया गया है। और इस ताल्लुक से किसी भी लीडर ने जा कर के इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन ऑफिसर के पास में कोई नुमाइंदगी नहीं की कि चिट्ठियां क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है। सरकारी सतह पर ये नुमाइंदगी नहीं की गई, इसलिए सब लोग चिट्ठियों के बारे में हैरान हैं। बहरहाल जो लोग सोशल वर्कर हैं उन्हें भले से उम्मीदवारों ने नहीं पूछा। 20-25 लड़कों की टीम को पैसे दे करके ना तजुर्बेकार लोगों को खड़ा कर लिया, तजुर्बेकार लोगों को नहीं पूछा। उसके बावजूद जिन लोगों को कहीं ना कहीं सोशल वर्क की खिदमत, समाजी वर्कर हैं, जिनको सियासत से इंटरेस्ट है, जो तजुर्बेकार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रहनुमाई कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। असल चीज़ ये है कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके बारे में स्टेज से बोला गया कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किला की झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैनेज करके किया गया। एक मखसूस लोगों ने बीजेपी वालों को जानबूझ करके मिली भगत करके उनसे ऐसा मैनिफेस्टो जारी करवाया और उस मैनिफेस्टो का वावेला मचाया। वरना अगर बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है तो शिवसेना के दादा भूसे मंत्री साहब ने शिवसेना का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ जो है, यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। दोनों ने मिल करके सेकुलर फ्रंट बनाया, उन्होंने भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। और ना MIM ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि ये करने वाले क्या है। तो हम लोगों को सोचने की बात है। ख़ास तौर से सैब न्यूज़ के मंसूर अकबर साहब ने मुझसे पूछा और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इलेक्शन में वोट क्यों देना चाहिए। तो सबके स्टेज से तकरीरों में ये बोला गया कि सामने वाला बुरा, मैं अच्छा। मैं सोचता हूँ कि पिछले इनको चुन करके देंगे तो ये क्या करेंगे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा माजी में कि 2017 में इलेक्शन हुआ था, आज से 8.5 साल पहले, और 5 साल के लिए हमने नुमाइंदे चुन करके भेजे थे। तो उन 5 सालों में मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनों ने, 5 चेयरमैन बने थे स्टैंडिंग कमेटी के, और जो भी अपोजिशन लीडर ने, अपोजिशन के कारपोरेटरों ने इस शहर को क्या दिया। और 3.5 साल से प्रशासक का राज है, कोई बॉडी नहीं है। तो प्रशासक के दौर में क्या शहर में आया, और ये जो आज चुन करके जाएंगे आने वाले 5 सालों में, इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं एक सरसरी जायज़ा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को वोट देने के लिए फैसला करने में आसानी हो। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला हमारा जो है कॉरपोरेशन के ज़रिए से साफ़ सफाई का होता है। सेहत आम्मा, यानी हम लोगों की सेहत की जिम्मेदारी, हम महफूज रहे, हमारी सेहत महफूज रहे, हम बीमारी से बचे रहे, इसकी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। उसके लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो गटरें बनाना ताकि गंदा पानी बह जाए, कहीं पानी जमा न रहे,
मगर आप देखते हैं कि जो गटरें बनी हुई है उसमें पानी जमा रहता है और उस पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इनके लिए सफाई कामगार लगाने की बजाय दिग्विजय कंपनी को गटरों की सफाई का ठेका दिया गया। सफाई के कामगार लगाए जाते तो शहर के नौजवानों को रोजगार मिलता, उनकी परमानेंट नौकरी हो जाती, मगर ठेका दिया गया। जहां पर 2700 सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है, दिग्विजय कंपनी के लोग 200-400 लोगों में काम ढका रहे और बाकी पैसा ठेकेदारों का कमीशन के जरिए इन लोगों के पास जा रहा है। जो गटरों में से कचरा निकलता है और जो कचरे दूसरी तरफ जाते हैं, उन कचरों को ले जा कर के कचरा डेपो में फेंकने के लिए, कचरा उठाने के लिए अलग से ठेका दिया गया है। साल से वो ठेका वाटर गिरीश कंपनी के पास था, जो 13 करोड़ रुपया साल में अभी आखिरी में ठेका ले रही थी, कचरा उठा रही थी। अचानक वाटर गिरीश का ठेका रद्द करके कोणार्क कंपनी को 24 करोड़ रुपये में ठेका दे दिया गया और कमाल ये कि अपनी गाड़ियां भी उनको दे दी गई। तो ये सब के बारे में ना बॉडी थी तब कोई बात उड़ी और ना 3.5 साल के प्रशासक राज में इसमें कुछ हो सका। और साफ सफाई का निज़ाम, गटरों की सफाई और कचरे उठाने के मामला कैसे है सारा शहर जानता है, इसमें कोई सुधार नहीं है। हम नासिक में चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं, धुलिया चले जाएं, मनमाड़ चले जाएं, वहाँ पर सफाई का निज़ाम क्या आप देख सकते हैं। तो ये एक मसला है। अब अगर कचरे की सफाई नहीं होगी तो हमारे लिए क्या मामलात होंगे। दूसरी जो हमारी सेहत के लिए खतरा है वो पानी है। पानी हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, मगर पानी के ताल्लुक से किसी ने कोई मौसर नुमाइंदगी नहीं की। 5 साल बॉडी थी, 5 साल की बॉडी के दरमियान में तलवाड़ा तालाब में पानी स्टोर करने के लिए दाभाड़ी को तलवाड़ा तालाब का हिस्सा दे दिया गया। जो तलवाड़ा तालाब में हमारा पानी जमा होता था उसमें से उस पर 50 MCFT पानी ये भी रखेंगे, दाभाड़ी का भी रखा जाएगा। हमारा प्याला पहले ही हमको पुरता नहीं है, उसमें दूसरे के हिस्से का पानी रखेंगे, हमको कितना मिलेगा। तो चनकापुर डैम का जो पानी है वो साफ़ सुथरा और बगैर पैसे के, क्योंकि कुदरती बहाव से बह के आता है, इसलिए चनकापुर डैम का पानी हमारे लिए फ़ायदेमंद था। मगर जानबूझ करके गिरना डैम, चनकापुर से पानी की पाइपलाइन तलवाड़ा तक आ जाती तो हमारे कई आने वाले 50 साल तक कोई मसला नहीं था। मगर चनकापुर से पाइपलाइन लाने की बजाय गिरना डैम से पाइपलाइन लाई गई और उसके खर्च के तौर पे हर साल हमारे ऊपर पानी पट्टी बढ़ाते बढ़ाते आज नासिक और बम्बई से ज़्यादा पानी पट्टी हमारे ऊपर लाद दी गई है। और पानी जो है गिरना डैम का वो गंदा है, उसको फिल्टर करने के लिए उसमें केमिकल डाल करके फिल्टर करके दिया जाता है। और आज चनकापुर का जो कोटा है उसके नाम पे कम किया जा रहा है। पहले चनकापुर डैम से मालेगांव के लिए 1700 MCFT पानी रिजर्व रहता था। अभी 2 हफ्ता पहले नासिक कलेक्टर ऑफिस ने डिमांड मांगी तो मालेगांव कॉरपोरेशन ने 575 MCFT, पौने 600 MCFT की डिमांड दी है। जो 1700 से हमारा कोटा कम करते करते पौने 600 कर दिए चनकापुर डैम का पानी। और गिरना डैम का गंदा पानी फिल्टर कर करके उसमें फिल्टर करने के लिए केमिकल डालते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुई थी, मैंने कैंसर के बारे में मालूमात ली तो केमिकल जो है वो कैंसर का सबब बन रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मालेगांव में आज इस कदर कैंसर की बीमारी आम हो गई है तो इसकी साफ वजह ये पानी है। अब अगर कैंसर की बीमारी हमारे, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में, नासिक बम्बई देखो आपके भरे पड़े हैं। तो शोभाताई बच्चाओं ने कैंसर के हॉस्पिटल के लिए मरकज़ी हुकूमत में, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और कैंसर का हॉस्पिटल बनाने के लिए उसने 18 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। मगर उस हॉस्पिटल को वो चाहती है कि मालेगांव सेंट्रल में मुझे ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए नदी के इस पार कहीं जगह मिले मैं वहाँ हॉस्पिटल बनाऊँ। मगर मालेगांव के लीडरों ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि जहाँ उसने जगह बताई कारपोरेशन ने, वहाँ हमारे लीडरों ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि इस ज़मीन का तो पैसा ही नहीं भरा गया। यानी हमको बीमार पड़ा रहे हैं गंदा पानी पिला करके, केमिकल वाला पानी पिला करके, और हमारे इलाज के लिए हॉस्पिटल अगर बनना चाहता तो ये बनाने नहीं चाहते। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे का क्या। अब जब बात सेहत की निकली है तो मैं बताया कि सेहत की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। जब ये म्यूनसिपलिटी थी, 35-40 करोड़ का बजट था,
तो वाडी हॉस्पिटल में डिलीवरी से लेके सर्दी खांसी बुखार से लेके डिलीवरी तक के और ऑपरेशन तक के सब काम होता था। उसके बाद सडानोट दवा खाना बना, बड़े बड़े हॉस्पिटल ऑपरेशन वहाँ होते थे सडानोट दवा खाने में। फिर एक अली अकबर हॉस्पिटल भी बनाया गया। इसके अलावा पूरे शहर में 15 पैसे वाले दवा खाने के नाम से जगह जगह पर के कॉरपोरेशन की तरफ से 12-15 जगह पर दवा खाने थे, जहाँ पर गरीब लोग अपना इलाज कर लिया करते थे। आज कॉरपोरेशन में पिछले 5 साल की बॉडी में इन लोगों ने इक़्तिदार में रहते हुए सटाना रोड दवा खाने को सरकार को सौंप दिया। वहाँ पर देहाती अस्पताल बन गया ग्रामीण के आउटर के लोगों के लिए। उसके बाद में इन्होंने वाडी हॉस्पिटल तोड़ दिया, नए करने के नाम पे आज 8 साल से वो दवा खाना बंद है। अली अकबर हॉस्पिटल को तोड़ दिया, वो बंद है। उसके नाम पे उन्होंने जो हारून अंसारी हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पर अभी 3-4 महीने बात आई पहले कि वहाँ पर दवा गोली नहीं, 6 महीने से स्टाफ नहीं रहता वहाँ पर, कोई लोग नहीं है वहाँ पर, दवा गोली इंजेक्शन सलाइन कुछ नहीं है वहाँ पर। तो जो कॉरपोरेशन 35-40 करोड़ के बजट में पूरे शहर के लोगों की दवा इलाज करती थी, आज पूरे शहर के लोगों को प्राइवेट दवाखानों में जाना पड़ता है। और या तो फिर वो एक सिविल हॉस्पिटल, जो नाम का सिविल हॉस्पिटल है, सिविल है वही नहीं, उसके वहाँ पे भेज देते हैं उस एक हॉस्पिटल के भरोसे, और उसका खर्च जो है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करती है, रियासती हुकूमत करती है। मतलब जो हमारी सेहतें और जो 15 पैसे वाले जितने दवाखाने थे, सलीम नगर का सरकारी दवाखाना कुसुम्बा रोड पे था, वो तोड़ दिया गया। वहाँ आज़ाद नगर के मेन चौक के ऊपर जो दवाखाना था 15 पैसे वाला, वो तोड़ दिया गया। सारे दवाखाने 15 पैसे वाले ख़त्म कर दिए गए। तो ये सेहत आम्मा के ताल्लुक से भी पिछले 5 सालों में कुछ हुआ नहीं, और इन 3.5 सालों में कमिश्नर ने भी कुछ किया नहीं है। जो हमारे यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त सैयदा हमीद साहिबा यहाँ आई थी। उन्होंने ये देखा कि हम लोग जो है ना तो तंग गलियों में रह रहे, बहुत छोटी छोटी गलियों में झोपड़पट्टियों में रह रहे, तो पता चला कि ये झोपड़पट्टियाँ सब अतिक्रमण है। तो सैयदा हमीद साहिबा ने, उस वक्त कॉरपोरेशन का बजट 150 करोड़ था, 150 करोड़ था, 150 करोड़ की कॉरपोरेशन को सैयदा हमीद ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 350 करोड़ रुपया भिजवाया कि इन झोपड़पट्टियों के लोगों के लिए 11,000 कॉलोनी बना करके इनको वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। कॉलोनी में अच्छे ढंग से फ्लैट टाइप रहता, वहाँ अच्छे ढंग से लोग रहते, मगर मसला ये हुआ कि उस 11,000 कॉलोनी में भ्रष्टाचार किया गया। कॉलोनी कैसी बनी है ये आप सब जानते हैं, और वहाँ जो सहूलियात देना चाहिए थी वो नहीं दी गई, और जानबूझ करके वहाँ पर लोगों को मुंतकिल करने का काम नहीं किया जा रहा है, ताकि जो इन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार किया वो सामने ना आ सके। मगर फिर भी 2007 की जो 17 की जो बॉडी चुन के आई थी, इस बॉडी ने कुछ जगहों की झोपड़पट्टियों को उखाड़ करके 11,000 कॉलोनी में रहने के लिए भेज दिया गया। अगर आप गौर करें तो जो झोपड़पट्टियाँ मेन रास्तों पर थी, जैसा कि मछली बाज़ार का इलाका है, किदवाई रोड पर कितनी भीड़ रहती है, तो मछली बाज़ार का इलाका आगरा रोड से मछली बाज़ार से होते हुए वो रास्ता इस्लामपुरे के पीछे से कसाबवाड़ा मस्जिद से अंजुमन चौक तक जाता है, और 45 फीट का चौड़ा रास्ता है। वो झोपड़पट्टी अगर उठा करके मुंतकिल की जाती तो आवाम की सहूलत होती। इसी तरीके से आगरा रोड पर सखावत होटल से वर्ली रोड के पास का रास्ता है, वो नहीं उखाड़ा गया। उन सब को छोड़ करके नागछाप झोपड़पट्टी का एक हिस्सा उखाड़ा गया। वो जो दगड़ूलाल आयल मिल के बाजू में ज़मीन है, वो ज़मीन के कुछ था होगा, उनका रास्ता खोलने के लिए वहाँ उखाड़ा गया। कल्लू गुट्टी के नाले की ज़मीन, वहाँ झोपड़पट्टी उखाड़ी गई। तो ये जो मुझे ऐसा लगा कि जो मेन रास्ते आवाम की सहूलत के लिए खोलना चाहिए था, रास्तों पे बसी हुई झोपड़पट्टियों को उखाड़ते, मेन रास्ते खुलते, वहाँ ना खोलते हुए जहाँ पर ज़मीन माफियाओं से कुछ लेन देन हुआ, वहीं की झोपड़पट्टी उठाई गई और उनको 11,000 कॉलोनी में भेज दिया गया। वहाँ कोई सहूलत नहीं है। 11,000 कॉलोनी के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देख करके अफसोस होता है, दुख होता है उनके बेचारों के ऊपर। तो ये 11,000 कॉलोनी का भी मामला, अब झोपड़पट्टियाँ गाय बगाए उखाड़ी जाती है। अभी इस इलेक्शन में बड़ा मौजूद है किला झोपड़पट्टी। किला झोपड़पट्टी के बारे में ऐसा है कि जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर अगर कोई 30 साल से आबाद है तो एडवर्स पोजीशन कानून के तहत उसको उस ज़मीन का मालक बनाया जा सकता है, बशर्त ये कि 30 साल में उनको कभी खाली करने को ना बोला गया हो। लेकिन ये महकमा आसार कदीमा की ज़मीन है, इसको तो खाली करना ही पड़ेगा। और इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमको मुतबादिल जगह दी जाए, हम 11,000 कॉलोनी में नहीं जा सकते, वहाँ पे सहूलत नहीं है।
मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस दिन किला झोपड़पट्टी का मामला उठा उस वहाँ पर 365 घर है जिनके बेघर होने का डर है। अच्छा, बेघर तो होंगे नहीं, उनको तो कॉलोनी में जगह दी जा रही है ना, लेकिन ये बोलते हैं कि कॉलोनी में सहूलतें नहीं है, रिहाइश के लिए मुनासिब नहीं है, तो किला झोपड़पट्टी के लोगों को 11,000 कॉलोनी में नहीं भेजा जाएगा। मैं सवाल करता हूँ कि जिस दिन किला झोपड़पट्टी का मामला उठा उससे ठीक 2 महीना पहले आज़ाद नगर इलाके में मुकुंदवाड़ी नाम की झोपड़पट्टी के 240 घर तोड़ करके उनको 11,000 कॉलोनी में भेजा गया। नाम मुकुंदवाड़ी है, लेकिन वहाँ कोई मुकुंद, मुकेश, सुरेश वहाँ कोई नहीं रहता। सब वहाँ अकबर, अनवर, अतीक, सलीम, सब ऐसे ही लोग वहाँ रहते थे। बोलने का मतलब ये कि जिस फिरका परस्ती के नाम पर तुम किला झोपड़पट्टी के लोगों को बचाना चाहते हो, बचाने की बात कर रहे हो, उसी मज़हब के, उसी फिरके के लोग, वही सब तबके के लोग वहाँ मुकुंदवाड़ी की झोपड़पट्टी में भी 240 घर थे। 2 महीना पहले मुकुंदवाड़ी की झोपड़पट्टी को उखाड़ करके भेजा गया 11,000 कॉलोनी में। तब तुमको नहीं लगा कि 11,000 कॉलोनी में सहूलतें नहीं हैं? उन लोगों के बारे में आप नहीं बोल रहे हो कि मुकुंदवाड़ी की झोपड़पट्टी नहीं उखाड़ने देंगे, उनको उखाड़ करके भेज दिया गया। और जो किला झोपड़पट्टी को उखाड़ने नहीं दे रहे हो, तुम्हारा मकसद अलग है। यहाँ फिरका परस्ती करके तुमको इलेक्शन सियासत करना है, और वहाँ 11,000 मुकुंदवाड़ी के झोपड़पट्टी तोड़ करके वहाँ की जो ज़मीन है ओपन स्पेस की, उसको कोई और इस्तेमाल में लेना है। और वहाँ पर रोड बनाने का ठेका था, तो वो जब तक के ज़मीन झोपड़पट्टी उखड़ती नहीं, रोड की पैमाइश नहीं हो रही थी, उसमें तनाज़ा था। तो रोड गटर के ठेके में ये मस्त रहते, रोड गटर की सहूलतें नहीं दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल जब कारपोरेटर थे, मेयर थे, उस वक्त में जितने भी रोड गटर बनाई गई है, इनसे सवाल करो कि उसमें से कितनी सड़कें आज सलामत है। इन्होंने रोड गटर अगर खलीस बनाई है तो उसमें भी क्या किया है इन्होंने? कहाँ है वो सड़कें जो बनाई गई थी 5 सालों में? हैं क्या सलामत? और इन सालों, और जो नए बस्तियाँ थी, इलाके थे, रमज़ानपुरा, मालदा शिवार, दरेगांव के हिस्से, कुछ गोल्डन नगर जो बहुत पुराने शहर के हिस्से है, बिस्मिल्ला नगर, बिस्मिल्ला बाग वगैरह का इलाका है, फार्मेसी कॉलेज का इलाका है, वहाँ तो रोड के नाम पर एक गमेला पर सीमेंट भी नहीं डाली गई, एक रेती भी नहीं डाली गई। वहाँ तो कुछ नया किए ही नहीं गया पिछले 5 सालों में। उसके बाद 3.5 सालों में हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में बहुत सारे रोड्स जो है वो बहुत अच्छे बन गए। तो ये हर लीडर इसका क्रेडिट लेना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गोसावी नाम का जो कमिश्नर आया था, उसने, प्रशासक पहला वही बना, उसने मुझे बोला था कि जितने भी अहम रास्ते हैं वो कंक्रीट हो जाएंगे, और 200 करोड़ रुपए का फंड उसने लाया। उसको बोला जाता था कि ये जुमा खली आता है, बाजार करने आता है, कमिश्नर कारपोरेशन में रहता नहीं है, लेकिन वो कारपोरेशन से कागजात तैयार करके बम्बई, दिल्ली वो दौड़ता था, और उसने 200 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया। और वही 200 करोड़ रुपए में जितने बड़े बड़े रास्ते हैं, उसने बोला था कि मोती मनमाड़ चौपुल्ली से लेके 40गांव फाटे तक का रोड ये कंक्रीट रोड होना चाहिए कि 50 साल टूटे ना। उसने बोला था कि सरदार टाकिस से लेकर के हाईवे तक के रोड, जो मोहम्मद अली रोड बोला जाता है, उसको मिलाने का काम, फतेह मैदान से लेके हाईवे तक का रोड। उसने बोला कि आगरा रोड पर केडी सर्कल, जो नेशनल कंपाउंड के पास से लेके दरेगांव दयाना में, रमज़ानपुरे में जो केनल का जो रोड है वो खड़की रोड तक, और कुसुम्बा रोड से खड़की रोड, ऐसे इस तरीके से रिंग रोड, इस तरीके से उसने ये सब मंजूरी की थी। और ये कमिश्नर ने जो रोड बनवा रहा है, पहले सीमेंट रोड का स्टेमिडर, अब हॉट मिक्स रोड बनते थे, डामर के रोड एक बारिश में बह जाते थे, ये अब कंक्रीट रोड बन रहे हैं। ये जो रोड बन रहे हैं इसकी क्वालिटी कंक्रीट हॉट मिक्स रोड, तो जो कलीम अब्दुल्ला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में साइजिंगों में प्लास्टिक जलाने के खिलाफ जो पिटीशन गई थी, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ आकर के पॉल्यूशन की आलूदगी के बारे में जांच की, और उन लोगों ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर है, कौमी जो दिल्ली में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनका ऑर्डर है कारपोरेशन को कि अब यहाँ पर हॉट मिक्स रोड मालेगांव में नहीं बनेंगे, यहाँ मेटालिक रोड बनेंगे। और यही वजह है कि जो रोड सीमेंट कंक्रीट के रोड पहले
10 लाख के बजट में बनते थे, आज वो मेटालिक रोड के नाम पर उसका बजट 25 लाख हो गया। जो रोड 25 लाख में बनते थे आज उसका बजट करोड़ों में हो गया। आप सुन रहे होंगे कि एक रोड का इतना करोड़ का बजट। तो ये रोड की क्वालिटी वैसी रहना चाहिए, मगर हमारे लोग ठेकेदारी में उसमें कमीशन करके वो क्वालिटी भी नहीं दे पा रहे। जैसी शुरुआत में जो आगरा रोड बनी आप देखे होंगे कि उसमें गज वगैरह डाला गया, उसके बाद देख लो। तो ये जो रोड वगैरह बन रहे, रोड रास्ते, ये कमिश्नर की देन है, इसमें कोई लीडर क्रेडिट ना ले। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी ज़रूरतें जो है, अब ये तो जिंदों के साथ जो जुल्म हो रहा है कि हमको चलने के लिए रास्ता नहीं। हमारे लिए अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जो है ना, तो मैं आपको बताया कि गटर की सफाई, गटरों का पानी का बहना, तो इसीलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देखा कि यहाँ पर आलूदगी जो है, पानी की भी जो आलूदगी है, तो इन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70%, स्टेट गवर्नमेंट ने 10% और 20% कारपोरेशन का, इस तरीके से 650 करोड़ रुपये में पूरे शहर में अंडरग्राउंड गटर बनाने की बात की गई, ताकि ये जो गटरें ऊपर हैं, ये गटरें अंदर ज़मीन के अंदर चली जाए और उसमें सिर्फ पानी बहेगा, कचरा रोड पर रहेगा उठा लिया जाएगा। गटरों में से कचरा निकालने की दिक्कत नहीं रहेंगी और गटरों में जब पानी जमा नहीं रहेगा तो मच्छर वगैरह नहीं होंगे, गंदगी नहीं रहेंगी, हमारी सेहत महफूज रहेंगी। वो 650 करोड़ के बजट में अंडरग्राउंड गटर करने के लिए और जो गटर बनाने के लिए जो रोड खोदा जाएगा उसको रिपेयर करने के लिए जो ठेका दिया गया, किस दर्जे का काम हो रहा है आप देख रहे हैं, कैसा हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि अब अंडरग्राउंड का भी कोई ठेके वो लेगा, लेकिन ये सब ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म पर हमारे यहाँ पर। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकारी मशीनरी हमारे साथ है, हमको छोड़ा नहीं है उसने, वो पैसा दे रही है। 11,000 कॉलोनी के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, अंडरग्राउंड गटर के लिए भी पैसा जो है तो वो दिए, सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। आपको बताऊं, हैरत होगी कि दिल्ली सरकार का अकलियती महकमा 7 करोड़ रुपया अकलियती इलाके में, अकलियत बोले तो हिंदू अक्सरियत माने जाते हैं, मुसलमान अकलियत, इसीलिए मालेगांव की अक्सरियत वाले शहर में अकलियती महकमे ने 7 करोड़ रुपया दवा खाने के लिए भेजा था कि अकलियती इलाके में दवा खाना बनाना है। इस बॉडी थी, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, कारपोरेटर थे, अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने अकलियती इलाके में दवा खाने बनाने के लिए जो जगह का लाइन आउट दिया है, वो लाइन आउट दिया है दयाना के गांव से और श्री राम नगर के बीच में जो पुल है, पुल के किनारे वहाँ बना रहे। आप मुझे बताओ, दोनों तरफ से हिंदू आबादी के बीच में दवा खाना बना रहे अकलियती इलाके के फंड से, 7 करोड़ के फंड से वहाँ दवा खाना। अकलियती इलाका है वो, हमारे लोग सो रहे थे। अकलियती इलाके में उनको रमज़ान पूरा दिखाई नहीं दिया, उनको मालदा शिवार दिखाई नहीं दिया, उनको दरेगांव शिवार दिखाई नहीं दिया। अकलियती इलाके में उनको फार्मेसी कॉलेज का इलाका, वो इलाका, सलाटर हाउस का इलाका दिखाई नहीं दिया। तो ये किस्म के रवैये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि अब जिंदों के साथ जो करते करते अब हम मर गए, हमारे लिए तदफीन की बात, बड़े कब्रस्तान में जगह कम है, ऐशा नगर का कब्रस्तान भर गया। कब्रस्तान के लिए रमज़ानपुरे में भी अब दूर हो रहा है, तो एक बॉडी में ही एक कारपोरेटर ने आवाज़ उठाई, 7 करोड़ रुपया एक मरतबा बजट में रखा गया था कि रमज़ानपुरे में ज़मीन 7 करोड़ रुपए की खरीद करके रमज़ानपुरे में एक कब्रस्तान के लिए ज़मीन खरीदी जाएंगी। पूरा साल गुजर गया, वो ज़मीन जो है तो नहीं बताई गई और वो कब्रस्तान का पैसा 7 करोड़ रुपया कहीं रोड गटर में लगा करके ख़त्म कर दिया गया। दूसरी ज़मीन सलाटर हाउस के पास जो नया सलाटर बना है बिस्मिल्लाह बाग के आगे, पवारवाड़ी के पास में, वहाँ पर एक ज़मीन सलाटर हाउस के लिए उसका पैसा दिया गया, ज़मीन ताबे में ले ली गई है, आज तक वहाँ कब्रस्तान शुरू नहीं किया गया। तीसरी ज़मीन जो सर्वे नंबर 117 झांझेश्वर मंदिर के पास हीरापुरे में 117 नंबर की जो ज़मीन है कब्रस्तान के लिए मुख्तस है, उस ज़मीन मालक को पैसा नहीं दिया जा रहा है और वो ज़मीन मालक दूसरे लोगों के ज़रिए वो कब्रस्तान की ज़मीन को बेच रहा है, उस पर सियासत बराबर हो रही है, लेकिन उसको कब्रस्तान की ज़मीन को पैसा देने का काम बॉडी ने नहीं किया था और न कमिश्नर से उसका पैसा दिलवाने की कोशिश की गई, उल्टा उस ज़मीन को बेच खाने की कोशिश हो रही है। मालदा एक 11,000 कॉलोनी में भी कब्रस्तान की ज़मीन मुख्तस है, लेकिन मसलकी झगड़े की उनको बुनियाद बना करके वहाँ भी कब्रस्तान की ज़मीन, कब्रस्तान वहाँ शुरू नहीं किया जा रहा है। तो कब्रस्तान भी तुम नहीं दोगे, दवा इलाज भी नहीं करोगे
और ये सब चीज़ों की मालूमात, हमको अच्छा पानी भी नहीं दोगे, हमारे लिए साफ़ सफाई भी नहीं रखोगे, हमारे लिए रोड रास्ते भी नहीं दोगे, तो हमारे हुकूक तुम मार रहे हो। और इसलिए मार रहे हो क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे इसलिए नहीं है कि हमारे लिए तालीम का इंतज़ाम नहीं है। पहले जब 70-80 करोड़ का बजट था कॉरपोरेशन का, 1500 टीचर थे प्राइमरी स्कूलों में, 1500 टीचर थे। आज गुज़िश्ता 15 सालों से एक भी उर्दू टीचर की भर्ती नहीं हुई है। स्कूल बोर्ड है, स्कूल बोर्ड का बजट आज सिर्फ 500 टीचर काम कर रहे हैं, ये भी रिटायर हो जाएंगे। कोई प्यून की भर्ती नहीं की गई। हमारे लोगों को दूसरे शहरों में टीचर की नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं प्राइमरी टीचरों को। प्राइमरी स्कूलें जो कॉरपोरेशन के मार्फत चलती थी, बम्बई ने पहले 1ली से 7वीं तक स्कूल चलती थी कॉरपोरेशन के मार्फत, फिर 7वीं से 10वीं बढ़ा दिए, 10वीं से 12वीं। आज बम्बई के अंदर, नासिक के अंदर 1ली से 12वीं तक के स्कूल का इंतज़ाम फ्री में, तो पढ़ाई का इंतज़ाम कॉरपोरेशन कर रही है। और हमारे यहाँ की कॉरपोरेशन 1ली से 7वीं तक के है, सारी स्कूलें तोड़ते चले जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में रमज़ानपुरे के अंदर एक स्कूल के अंदर बच्चियाँ बैठी हुई थी और स्लेब जो है टूट के गिर गया। किस्मत से बच्ची फौरन भागी, एक टुकड़ा गिरा तभी बच्ची भागी, नहीं तो बच्ची मर गई होती। तो ये जो स्कूलें के जो ठेके लेते स्कूलें बनाने का हमारे ही लोग, और ऐसी स्कूलें बताते हैं, उसकी छतें गिर रही है, और छत गिर गई डर के मारे अब कोई उस बच्चे को स्कूल में भेजेगा नहीं, तो इस तरीके से वो स्कूल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन माफिया से पैसे लेकर के इन्होंने क्या किया है, कॉरपोरेशन की ज़मीन है, कॉरपोरेशन का ओपन स्पेस है, इन्होंने ले करके वहाँ पर कॉरपोरेशन की ज़मीन पर कॉरपोरेशन की ओपन स्पेस को ले करके वहाँ प्राइवेट स्कूल चालू कर दिए, और वहाँ पर स्कूलों में दाखिले के लिए डोनेशन, वहाँ टीचर के नौकर पे लगाने के लिए पैसा, बड़ी बड़ी रिश्वत, तो ये सब इनका धंधा चले। प्राइमरी तालीमों के निज़ाम को बिल्कुल धरम भरम कर दिया गया है, और कॉरपोरेशन में जो पैसा हमारे बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बोर्ड में जाता था, टीचरों की पगार पे जाता था, वो पैसा भी बचा रहे। दवा खाने ख़त्म किए, दवा गोली का पैसा भी बचा रहे, हमारी तालीम का पैसा भी बचा रहे। ये सब काम जो होना चाहिए था। अभी हम लोगों के नौजवानों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान है? ये सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम था, जहाँ पर ये सिविल हॉस्पिटल के नाम से सामान्य रुग्णालय बना दिए है। झूठ बोलते हैं कि सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल नहीं है, वो सामान्य रुग्णालय। सिविल हॉस्पिटल की जगह वो थी जहाँ पे हारून अंसारी हॉस्पिटल बनना था, मगर अभी तक सिविल हॉस्पिटल को मंजूरी नहीं मिली है। तो ये एक जनरल हॉस्पिटल है, एक आम अस्पताल बना दिया महाराष्ट्र सरकार ने बम ब्लास्ट के तोफैल में। वो जगह ज़मीन जो थी वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए थी, मगर वहाँ लोगों ने इतराज़ किया कि उधर सिविल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, तो ये ज़मीन दे दी गई। दूसरा कोई खेल का मैदान नहीं है। खेल के मैदान की सारी रिजर्व ज़मीनें ज़मीन माफिया ने गुंठेवारी बोल करके बेच डाली है, और उसमें सब लीडरों का हाथ है। किसी कारपोरेटर ने कभी कोशिश नहीं की कॉरपोरेशन में कि जो ज़मीनें हमारे लिए रिजर्व है, खेल के मैदान के लिए, बाग बागीचे के लिए, मार्केट के लिए, अभी जो रमज़ानपुरा दायरा गांव वगैरह का डेवलपमेंट प्लान भी नहीं बना रहे। इसी वजह से वो जो डेवलपमेंट प्लान नहीं था, इसी वजह से जो अकलियती इलाके का जो दवाखाना था वो उठ करके अक्सरियती इलाके में चला गया। तो ये जो ज़मीनें, तो खेल का मैदान नहीं, हमारे नौजवान खेल कूद के लिए कहाँ जाएंगे? आज मैदान दूर होते जा रहा है। हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए मैं देखता हूँ जुमा के दिन वो रॉयल होटल की तरफ जाते हैं, हाईवे पर अपनी जान जोखिम में डाल करके। हमारे यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। पिछले 5 साल की बॉडी ने और 3.5 साल के प्रशासक राज में किसी ने कोशिश नहीं की। जैसा कॉलेज रोड के ऊपर दादा भूसे ने गार्डन बनाया है, ऐसा हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तफरी के लिए कोई गार्डन, कोई तफरीगाह नहीं बनाई गई। माजी में कोशिश हुई थी गिरना चौपाटी, मौसम चौपाटी के नाम से, लेकिन पिछले 2017 से लेकर 22 तक की बॉडी ने, और उसके बाद भी किसी ने इस कोशिश नहीं की कि हमारी माँ बहनों के तफरी के लिए कोई तफरीगाह बनाई जाए, जहाँ पर वो जा करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ऐसी कोई तफरीगाह नहीं बनाई गई। ये जो है इस तरीके से हमारे घरकुल योजना, हमारे घरों को पक्के मकानात बना के लिए 2.5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार देती है, और वो पैसा कॉरपोरेशन के मार्फत आता है। मुझे बताओ कि पिछले 5 साल की बॉडी में मेयर से लेकर कॉरपोरेटर तक किसी ने कोशिश की कि हमारे गरीब झोपड़पट्टी वालों को घरकुल योजना, घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया सरकार से दिला दिया जाए? कॉरपोरेशन में बजट पैसा आगे पड़ा है, वापस चला जाता है। इसी तरीके से घर घर संडास बनाने के लिए जो शौचालय का काम आया था,
मालूमात मिली, लोगों ने 16-16 हज़ार रुपये अपने तौर पे दौड़ धूप करके लोगों ने हासिल किए, मगर कारपोरेटरों ने, मेयर ने, किसी ने कोशिश नहीं की। वो पैसा भी, शौचालय का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा था, इनको देना नहीं था अपनी जेब से, मगर उसके भी बारे में भी नुमाइंदगी नहीं की गई। कारपोरेशन के बजट का 3% हिस्सा मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस रहता है। ये लोग देखते हैं फलाह मजदूरों के लिए कोई मदद नहीं करते, वो पैसा भी उठा के रोड गटर सड़क पे डाल देते। औरतों के लिए सिलाई मशीन है, ख़वातीन के लिए सेहत आम्मा के लिए दूसरी स्कीमें हैं, यहाँ तक कि जो औरतें हामिला हो जाती है उनको वहीं से दवा गोली के साथ में खाना वगैरह का पैकेट मिलता है। और जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के लिए पूरी छटुल्ली में तुम्हारे इतना सामान नहीं आता होगा, उससे ज़्यादा पैसा भी आता है और सामान भी उन लोगों को, बच्चों के लिए डायपर ऊपर सब दिया जाता है। वो पैसा आंगनवाड़ी के मार्फत, इनके मार्फत कभी किसी कारपोरेटर ने वो चीज़ें लोगों को, हमारे वार्ड में लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके बारे में कभी कोई रहनुमाई नहीं करते। यानी इस तरीके से सारी चीज़ें अभी बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट प्लान, अभी बस स्टैंड हमारा उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। मुझे आप बताइए कि जो ट्रक टर्मिनल पार्किंग के लिए बनाना था वो ज़मीन कहाँ गई? बस स्टैंड के लिए हमने ज़मीन रखी थी। अगर कोई चीज़ हमारा सही ढंग से डेवलपमेंट प्लान नहीं बनेगा तो कुछ, जब हमारे पास ज़मीनें नहीं रहेंगी तो फिर ऑफिसें कहाँ जाएंगी? उधर ही जाएंगी ना। तो डेवलपमेंट प्लान हमारा नहीं बना है, डेवलपमेंट प्लान के लिए पार्टियों ने हमारा कोई मंसूबा पेश नहीं किया। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो बोलने के लिए हैं, कुछ चीज़ें में रह गई, बहुत लंबी बात है। इन सब बातों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। हमने क्या खोया, क्या पाया? आपने देख लिया कि जो मसाइल मैंने बोले हैं ये सब हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं। इन मसाइल पर किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने अपने स्टेज से नहीं बोला। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा होगा, और अगर कोई उम्मीदवार, कोई पार्टी इस ताल्लुक़ से बात कर रही है तो आप उसे वोट दें। वोट देने के लिए ज़रूर जाएं, इतनी अपील करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और बच्चों के लिए कोई तफरीगाह तो नहीं बनाई गई, लेकिन जो हमारे शहर भर में ओपन स्पेस है, खुले मैदान की जगह है जहाँ पर छोटा छोटा गार्डन बनाया जा सकता था, उसको भी आबाद नहीं किया गया। उल्टा उनको या तो झोपड़पट्टी बसा दी गई, या तो उन ज़मीनों को स्कूल के नाम पर ले लिया गया और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल चला करके रुपया पैसा कमाया जा रहा है, या तो वहाँ पर लाइब्रेरी के नाम पर ले लिया गया और लाइब्रेरी के नाम पर वहाँ क्लब बना ली गई है। ख़ास तौर से लाइब्रेरी और जिम खाने के नाम से वो सारे ओपन स्पेस इन लोगों ने, लीडरों ने, मेंबरों ने छेक लिए, वहाँ अपनी क्लब बना लिए और क्लब बना करके वहाँ बीसी यूनियन चलाई जा रही है। बीसी यूनियन कैसे चलाई जाती है आप समझ सकते हैं। सबका पैसा लेना, पैसे में धंधा करना और शब बारात पे बांट देना। तो ये बीसी यूनियन के लिए सारे क्लबों के उन्होंने कमरे बना के रख लिए, वो सब भी नहीं किया। और कहीं कहीं पर सरकारी ज़मीन, कारपोरेशन की ज़मीन, कारपोरेशन की इमारत, और वहाँ पर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही है और वहाँ कोचिंग क्लास के नाम पे धंधा किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। तो तालीम से भी दूर रखा जा रहा है, हमको तफरीह से भी दूर रखा जा रहा है।